जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। 3-4 दिन से लगातार बीकानेर की जो घटना है उसका जिक्र किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये समाचार हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। हम तक भी ये समाचार पहुंचा और बहुत सारे साथियों ने गुहार लगाई कि गुरुदेव, आप जो पहले लव जिहाद के खिलाफ कार्य करते थे वो फिर से प्रारंभ कर दीजिए। अपनी प्रतिज्ञा तोड़िए, अपना वचन तोड़िए। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हिंदू की मानसिकता होनी चाहिए जहां पर परमात्मा निवास करता है। वचन तब तोड़ा जाता है जब देश और धर्म पर आघात होता है, लेकिन यह देश और धर्म पर कोई आघात नहीं है। इसलिए बीकानेर की घटना के लिए ना मुझे कोई मलाल है, ना मुझे कोई दुख है, ना मुझे कोई प्रसन्नता है। बीकानेर की घटना केवल आज की एक घटना नहीं है। हजारों ऐसी घटनाएं हो रही है और ऐसी घटनाएं अतीत काल में हुई है और आज भी हो रही है और कल भी ऐसी घटनाएं होती रहेगी। और इसके जिम्मेदार केवल और केवल हिंदू समाज स्वयं ही है। हमें अभिमान है जाट समाज पर, हमें अभिमान है हिंदू धर्म पर। हर जाति पर मैं अभिमान करता हूं, चाहे वो चमार हो, तेली हो, पटेल हो, बनिए हो, जैन हो, सिख हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम उस पर अभिमान करते हैं क्योंकि वो मेरे हिंदू का एक अंग है, हिंदू धर्म का एक अंग है। हम जाट समाज पर इसलिए ज्यादा विश्वास करते हैं, हमारी आस्था जाटों से इसलिए ज्यादा जुड़ी हुई है कि भारत के रणसंग्राम में 1947 से पहले जाटों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जाट रेजिमेंट भी आज हमारे हिंदुस्तान में हमारी रक्षा करती है सीमा पर। ऐसे जाटों पर हमें बहुत बड़ा अभिमान है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जाट समाज में भी ये घटना घटी। इसका कारण क्या है ये सब आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जो कारण आप जानते हो बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं 2 शब्द आपके साथ करना चाहता हूं। बहुत सारे साथी मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि गुरुदेव आप इस पर बोलो। मेरे बोलने से कोई नया कानून नहीं बन जाएगा, मेरे बोलने से ईश्वर धरती पर प्रकट नहीं हो जाएगा, मेरे बोलने से कोई क्रांति नहीं घटेगी। लेकिन मैं बोलूंगा कुछ तो लोग जगेंगे, मैं बोलूंगा कुछ तो लोग समझेंगे, मैं बोलूंगा तो कुछ तो परिवर्तन होगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी के साथ चर्चा करता हूं मैं। लव जिहाद यह दुर्दांत घटना है, दुर्दांत शोकांतिका है, मेरे देश के लिए लगी हुई यह दीमक है, हम जानते हैं। लेकिन यह घटना तब जन्म लेती है जब आप लोग सपोर्ट करते हो अपने परिवार को। मैंने पहले बार नहीं अनेक बार कहा है कि आप अपने परिवार पर, अपने बच्चियों को, अपने बेटों को, अपने पुत्रों को, अपने पत्नी को, अपने बहनों को स्वतंत्रता दीजिए, लेकिन स्वच्छंदता बिल्कुल भी ना दो। इसके अधिकारी केवल आप हैं। यह जो घटना घटती है लव जिहाद की, इसकी जिम्मेदारी मुसलमान पर नहीं है, मुसलमान इसका जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार तुम हो हिंदू। मुसलमान तुम्हारे घर में पहुंच रहा है जबकि तुम्हें पता है कि एक लड़का मुसलमान का हमारे घर में आने के बाद हमारी ही बहन, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को रिश्ता लगाता है, बहनों का, बेटियों का, और वही लड़का, वही मुसलमान हमारे लड़की को ले जाकर के विवाह करता है। तो ये तुम्हारी गलती है, उस मुसलमान के, उस लड़के की गलती नहीं जो तुम्हारे घर तक पहुंचा। गलती तुम्हारी है। तुम अपराधी हो लव जिहाद के, तुम अपराधी हो। कोई मुसलमान तुम्हारे घर पर नहीं आ रहा है, कोई मुसलमान तुम्हारी बेटियों के दौरे नहीं डाल रहा। दौरे डालता है जब कोई स्त्री, जब कोई लड़की, जब कोई युवती किसी लड़के की तरफ देख करके हंसेगी। जानते हैं सारे, हंसे मतलब फंसे, हंसी मतलब फंसी। यह आज का सोशल मीडिया, यह जो प्रसार माध्यम है, ये बहुत बड़ी दुर्घटनाओं को जन्म देता है। और मैंने ये कभी देखा नहीं कि किसी मुसलमान की लड़कियां, किसी मुसलमान की युवतियां, किसी जैनियों के, किसी हिंदुओं के, किसी सिखों के चक्रव्यूह में नहीं, प्रेम में फंसी हो। कहीं पर भी नजर नहीं आता। कुछ घटनाएं घटती है, लेकिन 100 में से 99 घटनाएं, 100 घटनाएं हमारे हिंदू लड़कियों के साथ इसीलिए होती है क्योंकि तुम लोग लापरवाह हो, हिजड़े हो, नपुंसक हो। बड़ा दुख होता है ये बातें बोलते हुए कि क्यों हमें ही लोगों को टारगेट करना पड़ता है। तुम जैन हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, मैं तुम्हें टारगेट करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा धर्मगुरु हूं। मैं मुसलमानों का धर्मगुरु नहीं हूं, मैं ईसाइयों का धर्मगुरु नहीं हूं। मैं तुम्हें टारगेट करूंगा, तुम्हें गाली दूंगा, तुम्हें शब्दों से लताड़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा धर्मगुरु हूं। और मैं उन मुसलमानों का भी धर्मगुरु हूं जो मुझे समझना चाहते हैं, जो देश और राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जो दूसरे की माता बहनों को वही सम्मान देते हैं जो स्वयं के लिए चाहते हैं। बीकानेर की वो घटना, वीडियो देखा मैंने, वो लड़की का बाप और लड़की का दादा कह रहा है
कि हम लोग सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तुम्हें मर जाना चाहिए, आत्महत्या ही कर लेना चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें आत्महत्या के लिए उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन तुम लोग उसी लायक हो। तुम ही नहीं, जिस घर में भी लव जिहाद की घटना घटती है वे सारे के सारे अपराधी है, उन्हें मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम थोड़े से लालच में आकर के इन विधर्मियों को अपने घर तक लाते हो। शादियों में साले तुम अपनी मेहंदियां भी अपने बच्चियों के हाथों पर मुसलमानों से कराते हो। सामान खरीदना है आपने मुसलमानों के दुकान पर जाकर के खरीदते हो। भंगार बेचना है वहां जाते हो। टायर पंचर हो गया वहां जाते हो। अपराधी तुम हो, मुसलमान अपराधी नहीं है। तुम हिजड़े बन चुके हो और तुम्हारी यही कायरता तुम्हें डुबाती है। तुम्हारी यही कायरता तुम्हारे बेटियों को घर से उठाने के लिए मजबूर कर देती है। तुम तुम्हारे बेटियों के बलात्कारी हो, तुम तुम्हारे बेटियों के हत्यारे हो, वो मुसलमान नहीं। तो मुसलमानों तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा, तुम तो साले दरिंदगी हो, तुम करते ही हो ऐसा। एक मुल्ला जाकर के वहां पर अपने घर में मुसलमान का लड़का हिंदू के घर में जाकर के भाई और बहन बन रहे हैं, दोनों आपस में रक्षाबंधन का सूत्र बांध रहे हैं। वो लड़का उस लड़की के हाथ से, और वही हाथ उस लड़की के शरीर पर आप इस समय घूम रहे होगे। कितनी बड़ी विचित्र विडंबना है ये। तो इसका अर्थ क्या होगा? ये लोग किसी के भाई किसी की बहन नहीं होते। किसी का जो अपनी सगी बहन के साथ में भी दुर्व्यवहार करते हैं, तुम्हारे घर में बहन बना करके अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो अपराधी तुम हो। साले तुम्हारे साथ यही घटना घटनी चाहिए। बीकानेर की घटना का मैं तो पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं कि जो हो रहा है अच्छा ही हुआ। तुम लोगों को एक नया और सबक मिल गया। लेकिन कितने सबक मिलेंगे तुम्हें? इतिहास तुम्हें सबक सिखाता है, लेकिन फिर भी तुम सबक सीखने के लिए राजी नहीं। लव जिहाद, हमारी हिंदू लड़की प्रेम करती है, लेकिन उस कुतिया को भी प्रेम करने के लिए मुसलमान मिलता है। उस हरामखोर को प्रेम करने के लिए हिंदू नहीं मिलता, बनिया नहीं मिलता, जैन नहीं मिलता। मैं जैन समाज का अनुयायी हूं। अगर मेरी पुत्री, मैंने तो विवाह नहीं किया, लेकिन मेरे धर्म से, मेरे परिवार से संबंधित कोई लड़की, कोई युवती अगर किसी चमार से प्रेम करेगी तो मैं तैयार हूं, शादी अवश्य होनी चाहिए। अगर कोई चमार का लड़का मेरे घर आकर के मेरी बेटी को लेकर के जाता है तो मैं तैयार हूं, राजी हूं, क्योंकि वो हिंदू है। लेकिन गैर हिंदू अगर मेरे परिवार पर नजर डालेगा तो मैं उसे उसी जगह काट करके अनेक टुकड़ों में बांट करके फेंक दूंगा। ये वो भी जानता है, इसीलिए हमारे पास कोई आने का सामर्थ्य नहीं रखेगा, क्योंकि हमारी बेटियां लव करती है, लेकिन लव उन विधर्मियों से करती है। यही दुर्भाग्य है हमारा। साले दांत नहीं टूटे दूध के और साले प्रेम करने जाते हैं। और तुम हिंदू इतने नालायक हो, तुम्हारे को जगाने का जो प्रयास करता है तुम उसकी आवाज बंद करने का प्रयास करते हैं। ऐसे कई लोग देख रहा हूं मैं सोशल मीडिया में भी, साले दांत नहीं टूटे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं फेसबुक पर। एक लड़की है छोटी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, 15-16 साल की है, दांत टूटे नहीं अभी मुंह में से दूध के। कभी झांसी की रानी बन करके आती है, कभी गेटअप बना करके आती, कभी भगवा पहन करके आती है। ऐसी शब्दों में बोलती है जैसे सारी जानकारी है उसके पास। एडविना के साथ सोने वाले नेहरू जी, आपको एड्स हो गया था, ऐसे शब्द। एक 15 साल की लड़की जिसको अकल तक नहीं है एड्स क्या होता है, वासना क्या होती है, सेक्स क्या होता है, इसकी जानकारी है जिस लड़की को नहीं है, वो आकर के फेसबुक पर बड़े बड़े तुर्रम जैसी बातें करती है। और यही लोग फिर सोशल मीडिया में अपनी बकवाद करके अपना परचम लहराने के बाद फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। सावधान हो जाओ हिंदुओं, जिसका जो कार्य है वही कार्य उसको करना चाहिए। 15 साल की बच्ची है, दूध टूटे, दूध के दांत नहीं टूटे, और वो तुम्हें जगाने की बात करती है। अरे तू खुद तो पढ़ाई कर ले पहले। मैं सन्यासी हूं, मेरा धर्म है आपको जगाना, मेरा धर्म है यही राष्ट्र नीति जागृत करना, मेरा कार्य वो मैं करूंगा। लेकिन तुम लोग मूर्ख हो, ऐसे लोगों के अकाउंट पर जाकर के उन्हें प्रमोट करते, उनके वीडियो शेयर करते, उनके फोटो शेयर करते। ऐसे कई बकवाद लोग देख रहा हूं मैं, जिनके वजह से इन्हें केवल अपना नाम चाहिए। ये ऐसे मुद्दे पर हाथ नहीं डालेंगे। तो मैं यही कहूंगा, बीकानेर की इस घटना पर मेरा कोई विरोध नहीं, कोई समर्थन नहीं, और मैं लव जिहाद के खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठाऊंगा। ये मेरा भाषण केवल इसलिए है क्योंकि दिल की आग है और आपको मैं समझाना चाहता हूं। मैं ये नहीं बोलता कि बीकानेर की उस लड़की को न्याय, अरे न्याय क्या, अन्याय हुआ ही नहीं उसके साथ। कैसा अन्याय, कैसा न्याय? महंत हर्षद भारती स्वामी जी वंदे मातरम, उसके साथ कोई न्याय, उसका बाप बोलता है कि न्याय मिलना चाहिए मेरी बेटी को, हमको न्याय मिलना चाहिए। कैसा न्याय? अपराधी तू है। एक मुल्ले को अपने घर में ला करके
उसी के हाथों ऊपर अपनी बेटी के हाथ से राखी बांध रहा है, उसको घर में खाना खिला रहा है, कुत्ते की औलाद सालक पेट छुआ रहा है, और वही लड़का तेरी बेटी को लेकर के जा रहा है, शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है, निकाह कर रहा है, और अब तू रो रहा है सोशल मीडिया में अपनी जात और अपनी जाति का ढिंडोरा पिटवा करके मेरी रक्षा करो। तो नहीं, तेरी रक्षा कोई नहीं करेगा, तू तेरी रक्षा खुद कर। जो तुम्हारी इज्जत पर कटाक्ष करता है, तुम भीख मांगते हो हिंदुओं। अरे मेरी बहन, एक लड़का आया था मेरे पास कई साल पहले, मारा था मैंने उसे। देखो मैं सोशल मीडिया में बात बोल रहा हूं, डरता नहीं मैं। मेरे पास आया, गुरुदेव मेरे बहन का बलात्कार हो गया था, बिहार की घटना है, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो। लड़का बड़ा पहलवान, अब उसके साथ क्या करना चाहिए? मैंने 2 लात मारी पहले तो उसके सीने पर, कहा कि अब तेरे में मादा नहीं है बहन की बलात्कार का बदला लेने के, तो मेरे पास तू क्यों आया? भोसड़ी के मुश्ताक अहमद, तेरी मैया उधर जाकर के खुदवा भोसड़ी के, यहां पर मेरे लाइव पर नहीं आना मादर चोत, समझना मैं हिंदुओं का जगह था। तेरी सालों तुम लोग अपनी मरवाओ मत मुझसे, ये बाबा बड़ा सही नहीं है, ध्यान रखना। मेरे से लड़ने की औकात तुम्हारी किसी के भी नहीं है, सामने आ जाए ना तो टुकड़ों में बांट दूं तुम्हें। साले गद्दारों, हिंदुओं के घर में जाकर के उनकी बहन बेटियों पर बुरी नजर डालते हो। क्या तुम तुम्हारी बहन के साथ सोने का प्रयास करोगे? सोते हो तुम, अपनी बहन के साथ सोते, अपनी मां के साथ सोते, हलाला कर देते। अभी अभी की घटना है, 4 दिन पहले एक मौलाना है, मुल्ला है, पता नहीं, अपनी ही बेटी के साथ शादी कर ली, बच्चा पैदा हुआ। अबे अपनी ही बेटी से बच्चा पैदा कर दिया तूने, अब वो बेटी जो बच्चा पैदा हुआ, तू कौन हो गया? उसका बाप, और बेटी होने के नाते तू उसका नाना हो गया। हरामखोर, तुम हमें ज्ञान सिखाओगे? तुम्हें कोई छत्रपति शिवाजी नहीं मिला इस कलयुग में, तुम्हें कोई खूंखार आदमी नहीं मिला इस कलयुग में, तुम्हें म्यांमार जैसा विराथू नहीं मिला, इसीलिए तुम बौखला गए हो। याद रखना, तुम्हारा अंत अब निश्चित है, कैसे होगा वो वक्त तय करेगा, बताएगा, और अंत निश्चित होगा तुम्हारा। लेकिन बोलेगे नहीं और बताएंगे भी नहीं कि कैसे होगा, लेकिन होगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, ये मेरा धर्म बताता है। तुमने अति कर दिया, घरों में घुस करके लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते हो, लव जिहाद करते हो, बेशर्मो। औकात है तो मर्दों के साथ लड़ने का प्रयास करो, औकात है तो 2 हाथ सामने करो। लड़कियों के इज्जत का खिलवाड़ करके उनके प्रेम का मजाक बनाते हो, नालायको, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम्हारे संस्कार यही है? यही है तुम्हारे संस्कार, इसीलिए तुम बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते हो। हमारा कोई हिंदू इस प्रकार से गंदी हरकतें नहीं करता। मैं हिंदू बेटियों को, हिंदू बहनों को हर बार लगातार कहता हूं, तुम्हें प्रेम करने के लिए हिंदू नहीं मिलता क्या? रफीक शक जाकर के तेरी मैया उद्वर खुदा मादर चोत, बेंचोत साले, तुम लोग मुझे नहीं जानते। पहले मेरे बारे में स्टडी करो, मैं क्या काम करता हूं, उसके बाद सालों मेरे को गाली देना यहां। और तुम गाली दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी मैया खुदवा दूंगा। साले फेक आईडी बना करके अपनी खुदवाने आते हो, साले दुराचारी पापियों। तुम्हारा काम क्या है हिंदुस्तान में? जब हिंदुस्तान में 1947 पर आजाद हुआ मेरा देश हिंदुस्तान, मुसलमान और हिंदुओं के नाम पर, तो तुम यहां खुदवा क्यों रहे हो? साला मेरे देश का दुर्भाग्य, यहां नेता नहीं मिला उत्कृष्ट जो मेरे देश का संचालन सही ढंग से कर सके। आज योगी आदित्यनाथ मिला, आज शिवराज सिंह चौहान मिला, आज अमित शाह मिला, आज नरेंद्र मोदी मिला, इसीलिए तुम्हारे बिलों में साले बौखलाहट हो रही है। हरामखोरो, तुम्हारा अंत निश्चित है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बोलने के लिए नहीं आया, मैं हिंदुओं को बोलने के लिए, हिंदुओं पर टारगेट करूंगा मैं आज। हिंदुओं ध्यान रखना, तुम्हें टारगेट करने आया हूं। याद रखना, ये बीकानेर की घटना के हत्यारे तुम